हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इट्स जीके में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस सभी प्रश्न आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? सही जवाब क्या होगा? तो गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था दिनार, यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को दिनार कहा जाता था। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर क्या होगा? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जो मुख्यालय है यह आपका उदयपुर में है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय उदयपुर में है। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन से राज्य में है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र जो है यह आपका असम राज्य में है। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बेंगलोर। बेंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है। भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ पर है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में जूट का जो अधिकतम क्षेत्र है यह आपका पश्चिम बंगाल में है, यानी सही जवाब ऑप्शन डी होगा। भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र पश्चिम बंगाल राज्य में है। पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो पहली औद्योगिक क्रांति जो है यह आपका ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी। पहली औद्योगिक क्रांति। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लखनऊ में। सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसी को हिंदी में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक बोलते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में पहला समाचार पत्र को शुरू किए थे जेम्स हिक्की ने, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। भारत में पहला समाचार पत्र जेम्स हिक्की ने शुरू किया था। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देवदास उपन्यास के जो रचनाकार हैं वह शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी देवदास उपन्यास के रचनाकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन हैं? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू हैं विश्व इतिहास की झलक के रचयिता।
करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही जवाब क्या होगा? तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के जो लेखक हैं यह अरविंद घोष हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे? सही जवाब क्या होगा? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत सन 1915 में लौटे थे। राइट आंसर ऑप्शन बी। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत लौटे थे। करो या मरो, डू और डाई का मंत्र किसने दिया? सही जवाब क्या होगा? तो करो या मरो का मंत्र जो है यह महात्मा गांधी ने दिया था। करो या मरो, डू और डाई का मंत्र। सही जवाब ऑप्शन बी होगा। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? राइट आंसर क्या होगा? तो लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को सन 1911 में रद्द किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द किया था। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? आपके ऑप्शंस हैं चंडीगढ़, नागपुर, अमृतसर, कोलकाता। सही जवाब क्या होगा? तो वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो नमक सत्याग्रह जो है यह प्रारंभ हुआ था सन 1930 में। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नमक सत्याग्रह सन 1930 में प्रारंभ हुआ था। काकेरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो काकोरी ट्रेन डकैती कांड के जो नायक थे वह राम प्रसाद बिस्मिल थे। राइट आंसर ऑप्शन डी। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक राम प्रसाद बिस्मिल थे। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल जो है यह गोरखपुर में है। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल। कायदे आजम किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो कायदे आजम कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। सही जवाब ऑप्शन डी होगा। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो साइमन कमीशन का भारत आगमन सन 1928 में हुआ था। साइमन कमीशन का भारत आगमन। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। मोपला आंदोलन 1921 में कहाँ पर हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मोपला आंदोलन 1921 में मालाबार में हुआ था। सही जवाब ऑप्शन बी। उर्दू किस भाषा का शब्द कहलाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। उर्दू किस भाषा का शब्द कहलाता है?
सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए तुर्की। उर्दू भाषा तुर्की का शब्द कहलाता है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण कहाँ हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण ये हुआ था मुंबई और ठाणे के बीच। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है सूर्य को। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। देश में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देश में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या जो है यह महाराष्ट्र राज्य में है। देश में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला जो है यह जामनगर में है। सही जवाब ऑप्शन ए। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला जामनगर में है। अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? आपके ऑप्शंस हैं महमूद गजनवी, अकबर, बलबन, मोहम्मद बिन कासिम। सही जवाब क्या होगा? तो अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए महमूद गजनवी। अल बरूनी जो था यह महमूद गजनवी के शासनकाल में इतिहासकार था। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? राइट आंसर क्या होगा? तो यात्री इब्न बतूता जो है यह मोरक्को से आया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। यात्री इब्न बतूता मोरक्को से आया था। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मठ, मंदिर और स्तूप जो हैं यह बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। मठ, मंदिर और स्तूप। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जो था वह जमाली था। सही जवाब ऑप्शन ए। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।